चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आप लोगों के वीडियो देखने से हमारे मनोबल में वृद्धि होती है और आप हमारे मनोबल को बढ़ाने में अपने शब्दों का जो कोष खर्च करते हैं उसके लिए हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। आज के इस वीडियो का जो संदर्भ है ज्योतिष से संबंधित वो है अष्टम स्थान का स्वामी यदि छठे भाव के साथ युति करे तो जीवन में क्या फल होगा। ये विभाग हम दो खंडों में लेते हैं, एक जातक के अपने जीवन काल को लेकर के, दूसरा जातक के विवाह के बाद काल को लेकर के। तो जातक के जीवन में क्या प्रतिफल होगा यदि अष्टमेश छठे के साथ युति करता है, षष्ठेश के साथ युति करता है, और यदि अष्टमेश छठे भाव में बैठ जाता है तो जातक के जीवन में क्या प्रतिफल होगा, क्या अस्तित्व है अष्टमेश का, क्या प्रभाव है। इन सभी बातों का पूर्ण अनावरण करने के लिए आप समग्र वीडियो को ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर के अवश्य ही देखिएगा। जन्म कुंडली में दूसरा घर, तीसरा घर ये कहीं ना कहीं मारकत्व का प्रदर्शन करते हैं और किसी किसी विद्वान के मत से द्वादश भी मारकत्व का प्रदर्शन करता है और सप्तम स्थान तथा अष्टम स्थान भी मारकत्व का प्रदर्शन करता है। मारक स्थान का स्वामी जब किसी शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो अशुभ संकेत अवश्य ही देता है। रोग, व्रण, चोट, रिश्तों में खटास, रिश्तों से दूरियां, ये सब करवाता है। जब एक त्रिकेश किसी शुभ ग्रह के साथ युति करता है तो जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानियों का दौर बनता है। इसी दौर को ज्योतिष में दुख और समस्या का नाम दिया गया है। तो अब हम अष्टमेश को पहले विचार करते हैं जातक के अपने जीवन काल को लेकर के। जन्म कुंडली में जिस व्यक्ति का अष्टमेश अष्टम स्थान में बैठा हो तो वो क्या दुष्परिणाम देगा, क्योंकि अपनी दशा में अष्टमेश रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, धनहीनता, चोरी, डाका, ऋण, रोग और शत्रुओं की वजह से परेशानियां तो देता ही देता है। अब अष्टम स्थान पर यदि अष्टमेश बैठा होगा तो भले ही उस समय तक जब तक उसकी दशा नहीं है वह कुछ भी परिणाम न दे, लेकिन जैसे ही दशा आएगी वैसे ही वो अपना काम करेगा। अष्टमेश की यदि सूर्य है, चंद्र है, शुक्र है, बुध है तो इनकी दृष्टि सप्तम ही रहेगी और अष्टमेश की जब सप्तम दृष्टि धन पर पड़ेगी तो क्या जातक के पास धन होगा? यह एक प्रश्न है। क्या जातक के कुटुंब में सुख होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में दूसरा घर जातक का कुटुंब है। दूसरा घर जातक के ननिहाल पक्ष के बड़े मामाओं का है, बड़ी मौसियों का है। यदि जन्म कुंडली में अष्टम स्थान पर अष्टमेश बैठा होकर के सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेगा तो क्या धन हानि करवाएगा? निश्चित बात है कि धन हानि अवश्य करवाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास यदि द्वितीयेश शुभ कारक ग्रहों के साथ हुआ धनेश, तब तो धन की कमी नहीं आएगी। लेकिन यदि धनेश के ऊपर
अष्टमेश की युति या दृष्टि होगी तो धन की कमी समय पर अवश्य आएगी और कुटुंब में, परिवार में आपसी मतभेद भी उत्पन्न होंगे। ठीक है। अष्टमेश की दृष्टि सप्तम दृष्टि से दूसरे घर को देखने पर कुटुंब में मतभेद, शारीरिक स्वास्थ्य में खराबी, गले में और वाणी में अनावश्यक रोग और परेशानियों का दौर भी चलता है। यदि अष्टमेश की दृष्टि तृतीय घर पर भी हो जाए तो आप जानते हैं कि उन रिश्तों में, ये चर्चा हम कर चुके हैं, तृतीय घर में हो जाए अष्टमेश की दृष्टि, ऐसा तब होगा जब यहां मंगल बैठा होगा। यदि अष्टमेश की दृष्टि तृतीय घर पर पड़ जाए तो आपके जो संबंधी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो भाई बंधु हैं, मित्र हैं, वही आपको ठीक समय आने पर धोखा दे देंगे। जैसे बीच धार में नाव फंसी हो और मझधार में बल्ली छूट जाए, ऐसे ही सब साथ छोड़ देते हैं। अब धन की कमी तो आएगी ही आएगी, साथ में रोग और मित्र ही शत्रु का व्यवहार बर्ताव करने लगते हैं। ठीक है। अब एक विषय हो गया जातक के अपने जीवन काल का। यदि आपका अष्टम स्थान पर बैठा हुआ अष्टमेश आपको समस्याओं से ग्रसित कर रहा है तो आपको ऐसी अवस्था में अपनी जन्म कुंडली का शनि प्रबल कर लेना चाहिए। शनि के उपाय करते रहने चाहिए। शनि का उपाय, जैसे शनि चालीसा, जैसे शनि ग्रह के लिए दान, शनि ग्रह का मंत्र जप करके यज्ञ, और शनि ग्रह का कोई ना कोई रत्न धारण कर लेना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका अष्टमेश जो आपको नुकसान दे रहा था अब वो दुख नहीं देगा। शनिवार और सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाकर के थोड़े से छुहारे चढ़ाएं और भगवान शिव के सन्मुख बैठ के पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। इससे भी आपका जो दुख स्थान है अष्टमेश, आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन जब आप नहीं करते हैं तो आपको परेशानियों का दौर जरूर देखना पड़ेगा। अष्टमेश का छठे के साथ युति होना इस बात का सूचक है। हमारा मूल प्रसंग था, मूल सब्जेक्ट था अष्टमेश का षष्ठेश के साथ युति। ओम नमो नारायण। षष्ठेश के साथ अगर अष्टमेश युति करता है तो एक छठे घर का भाव रोग ऋण शत्रु है, आठवें घर का मारक स्थान का स्वामी है, निर्धनता है, दुख है, दरिद्रता है, रोग है। लेकिन अष्टमेश यदि छठे के साथ युति करेगा तो क्या आपको फिर भी नुकसान देगा? छठे के साथ करेगा तो मेरे हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि अष्टमेश ऑलरेडी मृत्यु का कारक जब छठे घर में बैठेगा तो आपके शत्रुओं का समन करेगा, आपके शत्रु आपके रोगों का समन करेगा। हाँ, आपके पेट में, आपकी आंतों में रोग जरूर पैदा कर सकता है, गुप्त रोग दे सकता है। आपके शिश्न में, आपके जो शक्ति होती है, मर्दानगी शक्ति, उसको जरूर छीड़ करेगा अगर छठे बैठ जाएगा तो। लेकिन शत्रुओं को भी छीड़ करेगा, रोग को भी छीड़ करेगा और कर्ज को भी छीड़ करेगा। यानी आपका कर्ज आपके पास नहीं रहेगा यदि अष्टमेश और षष्ठेश की युति होती है तो। और षष्ठेश यदि अष्टम में बैठ जाएगा तो निश्चिंत ही रहे, कोई चिंता ही नहीं करना। अब एक हो गया आपका पक्ष,
आपके पक्ष में जो बातें हमने कही हैं क्या ये ऐसी हैं, हमें जरूर बताएं। अब हम दूसरे पक्ष को लेकर चलते हैं। खंड बी, हमने ए की बातें की, अब बी की बातें करते हैं। बी खंड सेकेंड पार्ट, जीवन साथी का। यदि जीवन साथी आपके अष्टम स्थान पर विचार किया जाए तो उसकी वाणी का दोष अष्टम स्थान है। अष्टमेश यदि छठे घर में बैठेगा तो आपका जीवन साथी बहुत खर्चीला होगा, आमदनी से ज्यादा वो खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि जीवन साथी का दूसरे घर का स्वामी व्यय भाव में चला गया, छठे भाव या षष्ठेश के साथ युति कर रहा है। ऐसी अवस्था में आपका जीवन साथी आपकी आमदनी से ज्यादा खर्च करके आपको परेशानियों के दौर से गुजराएगा। बहुत सोने वाला होगा आपका जीवन साथी, आलसी बनेगा, केवल खर्च करेगा। और उसको जो हमारे शारीरिक संरचना के हिसाब से देखा जाए तो स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होने का डर रहता है, गर्दन के पिछले भाग में उसको तकलीफ रहेगी। अष्टमेश अगर षष्ठेश के साथ युति कर रहा है तो आपके धर्मपत्नी या आपका पति कटुभाषी होगा, जवान नियंत्रण में नहीं होगी। जब षष्ठेश के साथ अष्टमेश बैठा होगा कहीं पर भी, यदि षष्ठेश भी अष्टम स्थान पे बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में जातक की जीवन संगिनी अपने पैसे को संभाल के रखने वाली होती है। या अष्टमेश सप्तम स्थान पे बैठ जाए तो जातक को भले ही अपनी पत्नी से सुख ना हो, लेकिन ऐसी पत्नी कंजूस होकर के अपने धन को, अपने पैसे को दबा करके, पैसे को बचा करके रखती है, अपने भविष्य के लिए बुरा नहीं है। अष्टमेश और षष्ठेश की युति इस बात का सूचक है कि क्योंकि सप्तम स्थान पत्नी का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, और सप्तम से छठा स्थान द्वादश भाव है पत्नी के लिए। द्वादशेश और द्वितीयेश यानी धनेश और द्वितीयेश जब एक जगह युति करेंगे तो ऐसे में जातक की पत्नी का स्वभाव बेशक तीखा कड़वा होगा, लेकिन अपने समय कुछ समय के लिए वो द्रव्य को बचा करके अवश्य रखेगी। हाँ, ऐसे व्यक्ति की जीवन संगिनी दंत रोग, कर्ण रोग, नासिका रोग और कंठ रोग से पीड़ित हो सकती है। जैसे ग्रंथियों का रोग हो जाता है, ठीक है। तो इस भाव को लेकर के अगर अष्टमेश और षष्ठेश की युति को देखा जाए तो जातक के अपने जीवन काल में रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि का भय नहीं रहता, लेकिन जातक के अपने जीवन साथी के साथ ऐसी जो हमने फलादेश की स्थिति देखी है जन्म कुंडली में, वो सामने आती है। ऐसी स्त्री अपने पति से भी झगड़ जाती है, अवसाद, विवाद, व्यर्थ के, और केवल उसके जीवन में आलस्य, नींद इत्यादि का संयोजन रहता है। तो यदि आपका अष्टमेश और षष्ठेश एक जगह युति कर रहा है तो ये प्रतिफल सामने आ सकता है, और मैंने ऐसे कुछ कुंडलियों को देखा है जिसमें यह प्रतिफल देखा गया है। अष्टमेश जब षष्ठ में बैठेगा तो एक चीज और है, ऐसी अवस्था में जातक का अपने चरित्र पे
नियंत्रण नहीं हो पाता, क्योंकि वो किसी को भी दबाने की बड़ी क्षमता वाला व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर काम भावना तीव्र वेग से सताती है। तो जातक कभी कभी अनायास ही कुछ ऐसी घटनाएं कर बैठता है जिससे उसको कलंक लगने का भय रहता है, क्योंकि अष्टम स्थान का कारक शनि है और छठे स्थान का भी कारक शनि है। और एक चीज बता दें आपको, छठे भाव का एक काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक बुध भी प्रभाव डालता है। जब अष्टमेश छठे घर में बैठेगा तो ऐसे जातक प्रायः नृत्य कला में प्रवीण, नृत्यांगना इत्यादि में अपनी बड़ी रुचि रखते हैं। गान कला में, गायन कला में प्रवीण सिंगर महिला या पुरुष के साथ बहुत ज्यादा अपनी रुचि रखते हैं, तो उनका आकर्षण गैर पुरुष या गैर स्त्री की तरफ स्वाभाविक ही बढ़ सकता है। ऐसी अवस्था में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अष्टमेश और षष्ठेश की युति के ऊपर ये जो मैंने वीडियो आपको दिया है, ये केवल एक विचार है और कुछ अपने अनुभव हैं जो मैंने आपके साथ बांटे हैं। अब अगले वीडियो में हम अष्टमेश और सप्तमेश की युति का, और अष्टमेश अष्टम में ही है तो उसका क्या फल होगा, इसके ऊपर आपको हम वीडियो देंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें अवश्य बताएं। विचार श्रृंखला यूं ही जारी रहेगी आप सब लोगों के साथ। ग्रहों के चाल का ये हाल हम आपके साथ ऐसे बताते रहेंगे। वीडियो में बराबर बने रहिए और इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः हम मिलेंगे अष्टमेश सप्तमेश इत्यादि की युति के साथ। तब तक प्रसन्न रहें, सुखी रहें। जय श्री कृष्ण। प्रणाम, नमस्कार।